कुछ विशेष दरबार के कार्य चल रहे हैं, उसमें जाना पड़ता है। इधर माँ का महापर्व भी है अम्बुबाची, जो माँ कामाख्या में मनाया जाता है। वह पर्व वर्ष में एक बार होता है। जब माँ 3 दिन तक दर्शन नहीं देती, उसके पश्चात चौथे दिन माँ के पट खुलते हैं। तो उसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि सब दरबार के भक्त, इस बार 10,000 भक्त दरबार के माँ के पर्व में जा रहे हैं सब लोग। क्योंकि भीड़ बहुत होती है, इसलिए बच्चों को ले जाना बहुत समझदारी का काम नहीं है वहाँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हम जैसे लोगों को भी 100 कदम चलने के लिए 1 घंटा लग सकता है, बहुत भीड़ रहती है। तो माँ के दर्शन के लिए तो इन 4 दिन के बाद जाने का है। जो साधक लोग हैं, जो दरबार से मंत्र दीक्षा और तंत्र दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, वो लोग तो जाना बनता है। बाकी परिवार वाला समय ये नहीं होता है 4 दिन। तो दरबार के जो भक्त हैं करीब 8 दिन वहाँ रहेंगे। हर बार रहते हैं, इस बार भी रहे। तो उसकी भी तैयारी चल रही है। फिर इसके पश्चात जुलाई में 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, जो वर्ष में एक बार उत्सव बनता है। बाबा के जो भक्त हैं वो गुरु पूर्णिमा में इकट्ठा होते हैं। वो 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, लेकिन ये गुरु पूर्णिमा 5 दिन मनाई जाएगी। 1 तारीख से शुरू होगा उत्सव और 5 तारीख तक मनाया जाएगा। यानी 3 को गुरु पूर्णिमा है, 1 और 2, 3 को गुरु पूर्णिमा, भी 4 और 5 उत्सव चलता रहेगा। उसकी भी तैयारियां चल रही हैं, काफ़ी तैयारी है। तो इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा इधर कंज्यूम हो रहा है। आप सब लोग भी को भी इंतज़ार करना पड़ा है। यहाँ से हम लोग जा रहे थे जब हरिद्वार, अभी गए, देहरादून गए, तो दरबार ने पहले ही समझा दिया था कि खूब आंधी तूफान ओले सब आएंगे। तो मौसम बहुत बढ़िया था, एकदम खुला मौसम था, एकदम खुला। रात में रुके रहे हरिद्वार में। हरिद्वार से जैसे ही चले देहरादून, ये लग रहा था गाड़ियां ही उड़ जाएंगी, इतना तेज तूफान था। आंधी तूफान, ओलावृष्टि, पानी खूब बरसा, 2 दिन बरसा। तो माँ ने पहले ही समझा के भेजा था सबको कि भाई पानी गिरेगा, अब तो तूफान आएगा, इस हिसाब कपड़े इस हिसाब से लेके जाना, गरम गरम। तो उधर ठंड बहुत होती है। तो उधर भी दरबार आपका लगभग तैयार है। हरिद्वार में भी और इसी प्रकार से देहरादून में निर्माणाधीन है ये। उधर मसूरी में भी तैयार है ध्यान साधना के लिए, वो केवल ध्यान साधना के लिए है। जो मसूरी में, वो सिर्फ ध्यान साधना का केंद्र है। दरबार से जुड़े जो बाबा के भक्त हैं, उनकी केवल साधना, ध्यान साधना, उसके लिए परिवार के साथ भी पहुंच सकते हैं। एक जगह है वहाँ पे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कैंपटी फॉल, मसूरी में। तो वहीं पर ध्यान साधना का केंद्र बना है अपना।
उसमें एक साथ करीब 250 लोग, 250 बेड हैं जो रह सकते हैं। इस तरह से बना हुआ है पूरा कंप्लीट। तो यही सब व्यवस्था में थोड़ा सा समय लग रहा है, आना जाना। खैर आप सब में इतनी सहनशीलता है कि तमाम चीज़ें आप लोग हंसते मुस्कुराते सह लेते हैं। चलिए आज से अभी आज की चिकित्सा शुरू करते हैं। चिकित्सा क्या है कि दरबार ने करीब 400 प्लस 400 से ज़्यादा है। आज वो हम रात तक कोशिश करेंगे कि YouTube में उसको डलवा देंगे, जिनको लोग पढ़ सकेंगे आराम से। 400 प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जिनमें से कि एक भी समस्या का हल आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास पूर्ण रूप से नहीं है। वो सभी दरबार में एक दिवसीय हवन करते ही एक दिन में ही सब वो समाप्त हो जाती हैं। उनमें आप लोगों ने टिक लगाए होंगे। एक आपको मिलता है ना पेपर 8-10 पन्ने का, तो आप लोगों ने टिक लगाए होंगे उसमें सब कि यही प्रॉब्लम, वो सब चली जाती, कुछ बचती नहीं है। जो असाध्य रोग होते हैं वो उसके लिए दरबार एक दिवसीय निःशुल्क महाहवन कराते हैं। परिवार का सदस्य कोई अगर असाध्य रोगी है, वो महाहवन की ऊर्जा बहुत विराट ऊर्जा है, वो असाध्य रोगों के लिए है। वो दरबार उसको निःशुल्क कराता है जिसके परिवार में कोई असाध्य रोगी है। बाकी ये 400 प्रकार की समस्याएं आपके इसमें जाती हैं जो एक दिवसीय आप करते हो। परिवार के सदस्य जो भी संकल्प करते हैं, ध्यान यही देना है 100 में 2% लोग, 100 में 2 आदमी जरूर रिपीट होते हैं, आते हैं मिलने के लिए। जब मिलने आते हैं वो कि गुरुजी अभी प्रॉब्लम मुझे है, या परिवार को कोई सदस्य का नाम बताएंगे, तो उसके पीछे 2 कारण होते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको दौड़ना ना पड़े, पहले से ही अवेयर रहें, आपकी नोटिस में रहे। ये जो 2% लोग जो रिपीट होते हैं कि गुरुजी अभी ये प्रॉब्लम है, उसके पीछे मुख्य कारण 2 ही हैं। पहला, या तो संकल्प ना करना, कि संकल्प नहीं करता है वो व्यक्ति कोई दरबार का, जो जुड़ा हुआ दरबार से। आपने डीएनए में रख लिया है, मान लीजिए 10 लोग रख लिया आपने, उसमें 1-2 लोग ऐसे हैं जो संकल्प ही नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, उनसे लेने देना कोई नहीं है। उल्टा ज्ञान आपको अलग से देंगे कि हम तो ठीक हैं, तुम बीमार हो तुम करो, जबकि सबसे ज़्यादा बीमार वही व्यक्ति है। तो उसको पागल बना के रखती हैं स्मृतियां, बेवकूफ़ बना के, वो बेवकूफ़ बन के बोलता रहता है कुछ भी। तो वो संकल्प प्रार्थना नहीं करता है, तो बाहर से गंदगी और बटोरता रहता है वो। आप उसके लिए चिंतित होते हो या प्रार्थना करते हो दरबार से, तो उसकी गंदगी, उसकी स्मृतियां आप में ट्रेवल करने लगती, आप में आने लगती हैं, तो उसके कष्ट आप में आने लगते हैं, आपको कष्ट महसूस होता है। एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो अब अगर उसको पड़ेगा, तो ये अपने को बना के रखो दिमाग में कि ये उसकी गंदगी मुझ में आ रही है और मुझसे जा रही है। तरीका ये है। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं हम सब स्वस्थ बने रहें, तो डीएनए से काट के उसको अलग करिए, बाहर कर दीजिए कि भाई तुम ठीक हो, तो डीएनए से बाहर कर दिया तुम्हें, अब मजे करो, तुम मजे करिए खुद ही अपना। जब कैंसर वैंसर बना के बैठ जाओगे तो पता लग जाएगा खुद ही, हीरोगिरी खत्म हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो या तो फिर रखना है डीएनए में, तो फिर जान के चलिए कि ये जो कष्ट आ रहे हैं इसके आ रहे हैं, इसके हम जब प्रार्थना पूजा करते हैं तो हमें कष्ट आते हैं, वो आएंगे। तो पहले से पता रहे कि ये आ रहे हैं। भयभीत ना हो अरे यार ये हमको कहाँ से अचानक आने लग गया कष्ट, इसलिए आता है। दूसरा, लेपन नहीं करते। मस्तिष्क की जो सूजन है वह सूजन सबसे खतरनाक है। आपने हमारा ऑडियो भी सुना होगा। ये सूजन अगर बनी रहती है
तो ही आप में रोग बनते हैं। ये सूजन अगर आप में नहीं है तो रोग नहीं बनते। और ये जो मस्तिष्क और हृदय का जो तालमेल है, जब ये बिगड़ता है तो फिर रोग उत्पन्न होते हैं। जो हृदय की मैग्नेटिक फील्ड है ना, 5000 गुना ज़्यादा है ब्रेन से, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कम से कम 60 गुना ज़्यादा है हृदय से, मस्तिष्क से हृदय की। और 1 सेकेंड में ब्रेन जो है ना 1,00,000 बार केमिकल रिएक्शन कर लेता है एक ही सेकेंड में। यानी हर सेकेंड ब्रेन में 1,00,000 केमिकल रिएक्शन लगभग हो रहे हैं। कितना स्पीड है इसकी, आपकी कल्पना से, आपकी गणित से बाहर है। इस केमिकल रिएक्शन में कम ज़्यादा हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड्स में कुछ कम ज़्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में कुछ कम ज़्यादा हो जाए, यही रोग है। दरबार क्या करता है, ये आपका बैलेंस कर देता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन सबको, और जितना भी सेंसरी कॉर्टेक्स है और आपकी जो मोटर कॉर्टेक्स नर्व हैं, इन सबको ट्यून कर देता है दरबार आपका। इसी से ही जीवन पूरे शरीर में पास होता है, चलता फिरता है, और आप सब काम करते हो। अगर इनमें डिस्टरबेंस है तो फिर आप में समस्या बनती है, दिखाई देती है।